नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्योमेट्री की क्लास कंटिन्यू। आज ट्राइंगल हम कर रहे हैं। ट्राइंगल को आज हम समाप्त कर देंगे, उसके बाद सर्कल पर आएंगे। ठीक है, आज ट्राइंगल के कुछ एक क्वेश्चन बचे हैं। आज लगभग 14-15 के करीब क्वेश्चन होंगे, वो करने हैं आज हमने। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद साइड्स A, PB पॉइंट ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर। P वो पॉइंट है जहां तीनों एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक काटते हैं। तो आपको वैल्यू निकालनी है AP की। AP निकालना है। आपको एक चीज पता होगी जो मैंने आपको बताई थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। मैंने बोला था कि अगर 2√3 साइड होती है तो साइड की वैल्यू A है। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? AP। ये कितना यूनिट होता है? 2 यूनिट होता है। ये होता है 1 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? A/√3। A/√3 कहां पर है? यहां पर है। A ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो A सबका आंसर आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, पर एग्जाम का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है। P कोई बिंदु अंदर है। अब आपको एक बात पता है, जब समबाहु त्रिभुज होता है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये जो P पॉइंट है यही केंद्रक होता है। हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर एक ही पॉइंट पे पड़ते हैं, चारों सेंटर। ठीक है, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है 2:1 वाली, वो सभी सेंटर्स के लिए लगेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB 7 है, ये 25 है, तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, D कोई बिंदु BC पर इस तरीके से है। किस तरीके से है कि AD बाइसेक्टर है किसका? एंगल A का। तो आपको निकालना क्या है? AD निकालना है। एक बार मैं देख लेता हूं, AD ही निकालना है आपको शायद। बिल्कुल AD ही निकालना है, ध्यान से देखिएगा आप। यानी ये एंगल बाइसेक्टर निकालना है। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं 7 और 25 यानी 32 हो गया, तो 24 को बांट रहा है किसमें? 7:25 में। यानी 32 की वैल्यू अगर 24 है, 8 से काटता हूं, 4 की वैल्यू 3 हो गई एक तरीके से। 7 की कितनी हो गई? 21/4। ठीक है, 7 की कितनी हो गई? 21/4। तो ये कितना आ गया? 21/4। अब AD निकालना है तो मैं पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 21/4 यानी 441/16। बड़ा पड़ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल बड़ा पड़ जाएगा। क्या आसान तरीका में कुछ और इस्तेमाल? देखिए, तो पाइथागोरस से तो आप निकाल ही सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगा दूं, 2BC 2 इंटू ये साइड कॉस, इसका कॉस, इसका अगर कॉस निकालेंगे तो भी आपको काम करना पड़ेगा, तो भी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, ध्यान से देखिए। तो भी आपको काम करना पड़ेगा। यानी मैं वापस उसी पर ही आता हूं, मैं वापस इसी पे आता हूं। ये कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करनी है? किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है आपकी AD स्क्वायर की। मैं क्या करता हूं? मैं DS लगाने की कोशिश करता हूं, डिजिटल सम। इसके अंकों का योग 9 हो गया, इसके अंकों का योग 4 हो गया। AD स्क्वायर जो है 4 के बराबर है। किसके अंकों का योग का 4 के बराबर होगा स्क्वायर करने पर? 9 का स्क्वायर तो नहीं होगा, 8×8 64 नहीं होगा, 4×4 16 नहीं होगा, 8×7 15 5 20 यानी 2 का स्क्वायर 4,
तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा अगर मैं डीएस यहां पर लगा लेता हूं कैलकुलेशन के अंदर। अदरवाइज मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर आएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। बीडी कैसे निकाला? बीडी भाई वही सेम प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा। ये अनुपात अगर देखें 7:25 यानी 32 यूनिट की वैल्यू ये हो गई, तो 7 की कितनी होगी? ऐसे आप 25 की निकाल सकते हैं, 25 वाले की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये दोनों निकाला और यहां पर पाइथागोरस लगा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी ए बी ए सी, ए बी भी बढ़ा दिया, ए सी भी बढ़ा दिया, बी सी भी बढ़ा दिया। ठीक है, डायग्राम दे रखा है, डायग्राम दे रखा है इसमें। रुक जाइए, डायग्राम ले लेता हूं मैं। ये है डायग्राम आपके सामने, डायग्राम दे रखा है भाई इसमें। इस तरीके का चौथा पांचवा क्वेश्चन होगा जो मैं आपको करा रहा हूं। पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू आर, ये ए बी सी हो गया। अब आगे देखते हैं, ए सी ए पी के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, डिजिटल सम भाई ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ए सी ए पी के बराबर है, बिल्कुल है। बी सी सी आर के बराबर है, बिल्कुल है। ए बी बी क्यू के बराबर है, बिल्कुल है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको दे रखा है 10, तो पी क्यू आर का निकालना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सभी को देखना है। अगर मैं यहां से एक लाइन बनाता हूं, ठीक है, सभी को ध्यान से देखना है। मैंने यहां से एक लाइन बनाई तो मैं क्या देखता हूं, ये 1:1 है, तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों आधार है वो सेम है इस ट्रायंगल के अंदर। अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर देखता हूं तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। इसी तरीके से अगर मैं यहां आता हूं, मैं एक बात देख पा रहा हूं, ये और ये बराबर है तो ये भी x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं यहां आता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सभी को ध्यान से देखना है। सभी को ध्यान से देखना है। अब मैं बोलता हूं जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका होगा, क्योंकि आधार सेम है, तो ये भी x हो गया। ये और ये साइड बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी x हो गया। ठीक है, ये दोनों भी बराबर होंगे, ये भी x हो गया। तो आप क्या देखते हैं, कितने x आ गए इसके अंदर? ध्यान से देखना है सभी लोगों को, सभी को ध्यान से देखना है। एक x की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है? 10 है। आपको निकालनी है 4 3 7 7x की, यानी 70। 70 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? फिगर गिवन है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आइए एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम था आपके सामने, मैंने ये साइड वैसे ही बनाई जैसे दे रखी थी, डायग्राम आपको गिवन था। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि भाई साइड का रेशियो 1:1 है, ये x हो गया तो ये x हो गया।
फिर मैंने आपको बोला ये और ये सेम है तो ये x हो गया, तो ये भी x हो गया। फिर मैंने ये वाली लाइन बनाई, मैंने देखा ये सेम है तो ये x हो गया। फिर मैंने देखा ये भुजाएं बराबर हैं तो ये x हो गया, ये x हो गया। फिर मैंने देखा ये भुजाएं बराबर हैं तो ये x है तो ये भी x होगा। फिर मैंने देखा ये दोनों बराबर हैं तो ये x है तो ये भी x होगा। x की वैल्यू 10 है तो 7x की वैल्यू 70 हो गई। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पर नया है दिखने में बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ये, इसका डायग्राम मैं बना देता हूं, रुक जाइए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए स्क्वायर दे रखा है और क्या दे रखा है, x/y 2:1। ये x है, ये y है। ठीक है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल B पर है। एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। ये भाई पहले क्वेश्चन कर रखा होगा तो ही होगा ये वाला क्वेश्चन। आपको क्या लग रहा है ये क्वेश्चन कोई पहली बार में कर देगा क्या? मीटर स्क्वायर में निकालना है, मीटर स्क्वायर में नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सी मिसिंग है भाई यहाँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। x/y आपको 2:1 दे रखा है। मैं इसे हटा देता हूं, पहले 2:1 लिखता हूं यहां पर। ये 2 है, ये 1 है। ये कितना हो जाएगा, √5। अगर ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा, ये तो 90, ध्यान से देखिएगा, ये 90 नहीं था, ये 90 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ये कितना आ गया, √5, ये भी √5। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, साथ के साथ मुझे पता आइसोसेलेस है तो 45 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, देखिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सी दो साइड इक्वल हो सकती है, परपेंडिकुलर और बेस ही इक्वल हो सकता है, इसके अलावा कुछ इक्वल नहीं हो सकता। रेड वाला पार्ट एक बार रिपीट करता हूं दोबारा से, ये 2:1 दे रखा है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये √5 आ जाएगा पाइथागोरस से। ये दोबारा से थीटा आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 होगा, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। ये 45 इसलिए होगा क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो ये 45 तो ये 45। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पार्ट सभी को समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, थीटा के सामने मैंने एक चीज देखी यहां पर, एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ASA कॉन्ग्रुएंसी, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी एक जैसा हो गया। थीटा के सामने जिसमें क्या था, 2 था, 90 माइनस थीटा के सामने 1 आ गया। और अगर ये 2 आ गया, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 2 आ गया तो ये भी 2 आ जाएगा, क्योंकि 45 है तो ये और ये सेम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करें।
बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तभी मैंने बोला अब लास्ट होने वाला है ट्राइंगल का, लास्ट में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। अब हुआ क्या देखिए, उसने बोला था कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड कितनी आ गई, 5 आ गई, तो ये भी 5 होगी। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, √5 का स्क्वायर, और ट्राइंगल का क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 5 से 5 कटा, 2 ऊपर चला गया, 2/5 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। पर क्वेश्चन होगा तभी जब आपने पहले से कर रखा है, ठीक है, होगा तभी जब पहले से कर रखा है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। देखिए कॉन्ग्रुएंसी कैसे बनी, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ASA दिख रहा है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल जो है सेम हो जाएंगे। थीटा के सामने 2 होना चाहिए, थीटा के सामने 2 आ गया, 90 माइनस थीटा के सामने 1 आ जाएगा। ये 45 है, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये साइड 5 आ गई तो ये भी 5 हो जाएगी। अब ट्राइंगल का भी एरिया निकल सकता है, स्क्वायर का भी एरिया निकल सकता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई देखिए 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा, थीटा बचेगा ना, तभी तो 180 बनेगा। और अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये अपने आप 90 माइनस थीटा आ जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर खुद ड्रॉप किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड रुक जाइए, डायग्राम देख लेता हूं। बहुत ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, ट्रायंगुलर कॉर्नर DBE काटा गया किससे, एक बड़े ट्रायंगल से ABC से, ये कॉर्नर काटा गया है, ठीक है। EB1 है और ABC की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यानी ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। और फिर हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। ट्रायंगुलर कॉर्नर काटा गया है, EB1 है, ठीक है, सभी को ध्यान से देखना है। अगर ये 1 है, ठीक है, DBEB के बराबर है, ये भी दे रखा है, देखिए अगर DBEB के बराबर है तो ये 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया। अब ये दोनों 1 हो गए, ये तो 60 था ही, तो ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। इस बात से क्या पता लगा, इस बात से ये पता लगा कि भाई ये जो रेखा है ना, ये वाली लाइन, ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है। और ये एक हिस्सा यूं काट दिया गया है, तो अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। अब मैं अगर परिमाप निकालता हूं, 2 2 4 3 7 और 1 8, 8 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिगर गिवन नहीं है भाई इसमें, बिल्कुल नहीं गिवन। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए भाई पूरी साइड कितनी है, 3 है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये 2 आ गया। अब हमने देखा ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, तो ये भी 60 60 हो जाएंगे, ये भी समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो 1 1 1 हो गया, ये पूरी साइड 3 थी तो 1 चला गया, ये बचा 2। अब आप निकाल सकते हैं कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इन ट्रायंगल ABC AB 5 है, BC 7 है, ये 9 है,
डी कोई बिंदु AC पर इस तरीके से है कि BD की वैल्यू 5 है, फाइंड रेशियो ऑफ AD बाय DC। AD बाय DC का मेरे को अनुपात निकालना है, ठीक है। AD बाय DC का मेरे को अनुपात निकालना है। अगर मैं इसे इस तरीके से बनाता हूं तो बाहर से देखिएगा, काम इससे भी हो जाएगा पर थोड़ा आपको देखने में दिक्कत होगी, ध्यान से देखिए। AC BD, ठीक है, ये BD आ गया, BD आ गया। BD की वैल्यू 5 है, ठीक है। AB की वैल्यू भी 5 है, BC की वैल्यू 7 है, AC की वैल्यू 9 है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ध्यान से देखना है सभी को ध्यान से देखना है। अगर ये 5 है, ये 5 है, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। मान लेते हैं ये भी x और ये भी x, ठीक है। और ये कितना आएगा 9 माइनस 2x, ठीक है। कितना आएगा 9 माइनस 2x। ध्यान से देखना है सभी को ध्यान से देखना है। अब मैंने आपसे बोला क्या, ये जो हाइट है ये आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। हाइट की अगर आप वैल्यू निकालें तो क्या आएगी 5 माइनस 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक तो ये होगी, इसके स्क्वायर में से मैंने इसका स्क्वायर घटा दिया। दूसरा मैं अगर देखूं 7 है और ये कितना है 9 माइनस x, ठीक है। 7 है और 9 माइनस x, तो 7 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाली लेंथ ये 9 माइनस x आ जाएगी, इसमें ये जोड़ेंगे 9 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे सामने। अब मैं इसे अगर सॉल्व करता हूं 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 5 2 और 12 24 हो गया। 9 माइनस एक्स प्लस एक्स यानी 9, 9 माइनस एक्स माइनस एक्स, 9 माइनस 2x। अब मैं देखता हूं काटता हूं 3 अट्ठे 24, 3 3 9, 8 बटे 3 9 माइनस 8 बटे 3 27 माइनस 8 19 बटे 3 और x की वैल्यू आ गई 19 बटा 6। x की वैल्यू आ गई आपकी 19 बटा 6 यानी 19/6। 5/7 क्यों नहीं होगी भाई, 5/7 कैसे हो सकती है, ये एंगल बाइसेक्टर थोड़ी है, कॉन्सेप्ट लगाइए थोड़ा, ठीक है। 9 माइनस एक्स डीसी की लेंथ है, 9 माइनस एक्स डीसी की लेंथ नहीं है, 9 माइनस एक्स एमसी की लेंथ है, ठीक है। स्टीवर्ट लॉ से आप कैसे करेंगे, आपको ये नहीं पता दोनों ही, तो x की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब मेरे को किसकी निकालनी है, AD कितना है 2x, ये AD हो गया। दूसरा क्या है DC, DC कितना है 9 माइनस 2x यानी 9 माइनस 19 बटे 3, 9 माइनस 19 बटे 3 करूंगा 27 माइनस 19 8 बटे 3, तो 2 से 6 कटा 3 3 कट गया 19 बटे 8, 19 बटे 8 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से करना पड़ेगा, इसी तरीके से ठीक रहेगा, ठीक है भाई। ADDC 5/7 कैसे हो सकता है, लॉजिक लगाइए, कोई हवा में आंसर नहीं करना है। 5/7 कैसे होगा, कब होता है 5/7, हवा में 5/7 हो जाता है क्या? आप देखिए जब तक ये एंगल बाइसेक्टर ही नहीं है तो 5/7 कैसे होगा, लॉजिकल बात करिए थोड़ी।
स्टीवर्ट थ्योरम आप कहीं भी लगा सकते हैं, पर कैलकुलेशन आपको करनी है, सोच के चलिएगा। अगर यहाँ नंबर मिलते हैं तो कैलकुलेशन आसान होती है। ये एक्स की फॉर्मेशन में है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता होना चाहिए। एक बार मल्टीप्लीकेशन आता है इसका एक्स स्क्वायर वाला ए बी, उसे जब आप लास्ट में लिखते हैं तो वो बड़ा पड़ जाएगा यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने सीधा सीधा बताया, ये 5 है, ये 5 है, ये 7 है, पर इसलिए मैंने डायग्राम इस तरीके से बनाया। मुझे पता था वैसे बनाऊंगा तो और भी मुश्किल क्वेश्चन लगेगा आपको। ये h बनाया। अब मैंने एक बार इस ट्रायंगल के अंदर h की वैल्यू निकाली 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरी बार मैंने बड़े ट्रायंगल में निकाली, ये वाला ट्रायंगल है जो 7 स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका, नंबर वाला एक साथ लिया है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये वाला मैं इधर ले गया। जब मैं ये वाला इधर ले गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने, पूरा स्क्वायर सॉल्व नहीं किया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी जो कि 9 आ गया, और ए माइनस बी जो 9 माइनस 2x आ गया। एक्स की वैल्यू सॉल्व करी, एक्स की वैल्यू रख देंगे, जिसका अनुपात पूछा होगा वो अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स की जगह भाई वाई मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन शायद ठीक नहीं लिखा। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी इस ट्राइंगल ऑब्ट्यूस, यानी अधिक कोणीय है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है। अधिक कोणीय, अधिक कोणीय त्रिभुज का हमने क्या पढ़ा था, जो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड कौन सी हो सकती है, 15 हो सकती है। वो बड़ी होगी 11 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से, तो ये कितना आ गया, 225 में से 121 गया, 104। पी जो है रूट 104 से छोटा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ी साइड क्या हो सकती है, पी हो सकती है। पी जो है रूट 200 300 एक सेकेंड 225 और 121 346 इसके रूट से बड़ा होगा। ठीक है, दो चीजें हैं आपके पास, एक ये एक ये। अब क्या करें, अब पहले ये देख लेते हैं कि ट्रायंगल कहां से कहां बनेगा। जब दो साइड ये हैं, तीसरी साइड ये है, तो तीसरी साइड का मान इसके अंतर से बड़ा होगा और योग से छोटा होगा। ठीक है, यानी 5 से लेकर 25 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 5 से लेकर 25 तक, यानी अगर मैं p की वैल्यू देखूं रूट 104 से नीचे तो क्या हो सकती है, रूट 104 क्या होगा, 10 पॉइंट कुछ होगा, यानी 10 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, 5 से नीचे नहीं जा सकती, 4 नहीं हो सकती। ऐसी मैं यहां देखता हूं, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ठीक है, आपको पता है 18 का स्क्वायर 324 होता है, ये 18 पॉइंट कुछ है। ठीक है, ये क्या है आपका 18 पॉइंट कुछ है, 18 पॉइंट कुछ। ये क्या था आपका 10 पॉइंट कुछ, 10 पॉइंट कुछ से छोटा, 18 पॉइंट कुछ से बड़ा, तो क्या हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है। बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन है। ये कितनी वैल्यू हो गई, 3 3 6 और 1 7, 7 तो ये हो गई, 6 ये हो गई, टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, 13 वैल्यूज आ गई। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया।
एक क्वेश्चन ये वही बच्चा कर पाएगा जिसका बेसिक बहुत अच्छा है ट्रायंगल को लेके, जिसने सिर्फ क्वेश्चन किए ना, इन बेसिकों पे काम नहीं किया। ये एग्जैक्ट बेसिक ऐसा है जिस पे भी इस क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? MG टाइप करिए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहली बार कराया। अगर स्टार्टिंग से आप मेरे साथ जुड़े हैं ज्योमेट्री के बेसिक से, तो मैंने पहले भी बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन कराया। एक क्वेश्चन कराया था जिसमें पोस्टमार्टम करवाया था मैंने ये निकाला था कितने ट्रायंगल संभव है, फिर मैंने बोला था एक्यूट इतने होंगे, ऑब्ट्यूज इतने होंगे, राइट एंगल इतने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 13 वैल्यूज आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एंगल ए 120 डिग्री है, एंगल ए 120 डिग्री है, बी और सी पे एंगल बी सी और डी समकोण है। एक सेकंड रुक जाइए, एंगल बी एंड डी, एंगल बी एंड डी है, एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी समकोण है 90 डिग्री, ये भी 90, ये सी हो गया। ए बी 13 है, ए डी 46 है, ये 120 डिग्री है। ए सी निकालना है मेरे को, ये निकालना है ए सी। ठीक है, अब देखिए वैसे तो क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन हम इस तरीके से ही करेंगे बीच बीच में, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूं, ये एक तकनीक है जो आगे भी काफी जगह इस्तेमाल होगी। मान लेते हैं एम ले लेता हूं कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है या कोई साइड निकालनी है, उसको बैक एक्सटेंड किया और ट्रायंगल बना लिया। याद रखिए इसे कि एक तकनीक सर ने ऐसे भी बताई थी जिसके अंदर क्वाड्रिलेटरल को पीछे खिसका के त्रिभुज बना लेते हैं। कई बार सिमिलरिटी लग जाएगी उसमें, कई बार राइट एंगल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90, ये 30। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब 30 के सामने क्या है? 13 है, तो 90 के सामने क्या हो जाएगा? 26। ये तो हमने ट्रिगो में ही किया है, तो ये कितना आ गया? 46 है, 52, 20, 72, ये 72 हो गया। ठीक है, ये किसके सामने है? ये है 60 डिग्री के सामने, क्योंकि 90 ये है, 30 है। अब मैं देखता हूं 60 के सामने अगर 72 है तो 30 के सामने क्या होगा? इसको √3 से भाग करूंगा, 24 √3, ये आ गया 24 √3। अब देखिए यहां फायदा क्या हुआ, यहां ये फायदा हो गया कि आपको निकालना क्या था? AC निकालना था। AC के लिए 46 ये पता है, 24 √3 आपको ये पता है, ये आपको निकालना है। इसका अगर मैं निकालता हूं आंसर तो क्या आएगा? मान लेते हैं ये x है, अगर x² इक्वल टू 46 का स्क्वायर प्लस 24 √3 का स्क्वायर। ठीक है, एक चीज मैं यहां कर सकता हूं, वो क्या कर सकता हूं? देखिए यहां कैलकुलेशन करने का तरीका भी समझा रहा हूं मैं लगातार। मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को सबके आखिरी संख्या अलग अलग दिख रही है, तो क्यों ना मैं आखिरी संख्या पे काम करूं। ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 4 चौक 16, 16 का यानी 6, 6 3 18, यानी इसकी आखिरी संख्या 8 आएगी, इसकी आखिरी संख्या 6 आएगी। 8 और 6 अगर मैं जोड़ता हूं तो आखिरी संख्या 4 आएगी। यानी अगर आप x का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 4 आना चाहिए। अगर आप x स्क्वायर करते हैं,
इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 4 आएगा, इसमें 5 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें 0 आएगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए। डायग्राम गिवन नहीं है भाई इसमें, डायग्राम बिल्कुल नहीं गिवन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ए नहीं होगा भाई, चेक करिए ध्यान से। 6 का स्क्वायर 36, आखिरी में 6, 4 चौक 16, 6 आ गया, 6 3 18, आखिरी में 8, 6 और 8 हो गया 4, आखिर में 4, लास्ट में 4 कब आएगा? जब बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, त्रिभुज ए बी सी में डायग्राम नहीं दिया हुआ, ए बी 13 है, बी सी 14 है, ये 15 है, डी मिड पॉइंट है बी सी का, और ई है इंटरसेक्शन ऑफ बी सी विद बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। डी अगर मध्य बिंदु है, ठीक है ध्यान से देखिएगा, डी अगर मध्य बिंदु है, यहां पर डी हो गया, और ई क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ बी सी विद एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं, ठीक है, वो ये आ गया, वो आ गया ये आपका, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया ई। ठीक है, ये माध्यिका है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। ADE का एरिया निकालना है मेरे को। ध्यान से देखिएगा, ADE का एरिया मेरे को निकालना है। ठीक है, ADE का अगर मैं एरिया निकालता हूं उससे पहले मैं एक चीज देखता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 13:15 यानी 28 की वैल्यू 14 है, तो 13 की वैल्यू 6.5 हो गई, और ये कितनी हो गई? 7.5। ये अगर 7 है तो ये 0.5 हो गया। ठीक है, 7.5 हो गई। 13 की वैल्यू 6.5 है, तो 15 की 7.5 होगी, 7 ही है, 0.5 ये आ गया। अब एरिया मेरे को निकालना है इसका, इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूं, ADE का, बेस मेरे को पता है, हाइट अगर मुझे पता लग जाए तो काम बन जाएगा। हाइट कैसे पता लगेगी? आइए देख लेते हैं। ध्यान से देखते हैं, सभी लोग ध्यान से देखना। ठीक है, ये 15 है, ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ठीक है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, एक सेकेंड रुकिए, 13, 15, 14, मैं चाहता हूं मैं एक्स के झंझट में ना पढ़ूं। अगर मैं 13 के साथ ट्रिपलेट देखता हूं, 12 और 5 का बनता है, 15 12 के साथ 9 का बनता है। कितने लोग इस ट्रायंगल से एग्री हैं? कितने लोग कि अगर ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, ठीक है,
13 के साथ 12 5 का ट्रिपलेट लगाया, वही 15 के साथ 12 9 का लगाया। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है। क्योंकि अगर ये क्लिक नहीं हुआ ना तो आपको एक्स वेक्स मान के करना पड़ेगा, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा आपका। डेफिनेट है। कितने लोग ये समझ पा रहे हैं? ये जो रेड से बनाया हुआ है मैंने, चलिए बहुत बढ़िया। इसका मतलब हाइट जो हो गई वो कितनी हो गई? 12 हो गई। हमें बेसिकली इसका एरिया निकालना है। एरिया का मतलब क्या होता है? हाफ बेस हाइट। बेस मेरे पास आ गई थी, अगर मैं हाइट देखता हूं तो 12 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 मेरा आंसर हो गया, 3 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं करना आपको। मैंने नहीं कहा कि कंस्ट्रक्शन करिए, मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला। ध्यान से देखिएगा, 3 आंसर हो गया। मैंने आपसे क्या बोला कि भाई अगर ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, ठीक है, मैंने ये समझा दिया ना आपको। अब मैंने आपसे क्या बोला कि भाई इसकी हाइट निकालनी है। अब इसकी हाइट कोई अनोखी हाइट थोड़ी होगी, और वो हाइट कहीं भी हो सकती है। देखो मेरे को ओरिएंटेशन तो नहीं पता, वो हाइट यहां पर भी हो सकती है, वो हाइट यहां पर भी हो सकती है। ठीक है, पर मुझे मेन जो मोटिव है मेरा वो ये है कि मुझे हाइट निकालनी है। मैंने इस ट्रायंगल को अलग से ले लिया। मैंने देखा कि भाई अगर ये 13 है, ये 15 है, ये 14 है, और ये फिक्स पैटर्न का है, यानी ज्योमेट्री के अंदर 13 14 15 वाला ये क्वेश्चन मैंने क्लास में पहले भी कराया है। उस समय भी देखिए, अगर आप कहेंगे ना कि सर हमें ये याद नहीं आया, मैं कहूंगा भाई याद नहीं आया ना तुम्हें, तो तुम निकाल तो सकते हो। 13 15 है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये x है, ये 14 माइनस x है। ध्यान करिए, क्वेश्चन ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा। तो x और 14 माइनस x करके एक लेंथ, ये वाली लेंथ को इक्वेट करो, एक बार यहां से निकालो, एक बार यहां से निकालो, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर ये 12 आ जाएगा। पर मैंने ये बोला कि भाई वो x से मत निकालो, अगर ये 13 है, ये 15 है, ये 14 है, 13 के साथ ट्रिपलेट रिकॉल करो, कौन सा है? 12 का और 5 का। 15 के साथ किसका है? 12 का और 9 का। तो उन दोनों में कोई एक चीज कॉमन है, क्योंकि ये एक साइड कॉमन आनी है दोनों में, बिल्कुल है 12। तो ये 5 आ गया, ये 9 आ गया, और ये 14 भी सेटिस्फाई हो गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात अब क्लियर होगी। 6.5 कैसे? भाई देखिए ना, ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाई है आपने। 13 और 15 कितना हो गया? 28। 28 की वैल्यू कितनी है? 14 है, आधी है। तो 13 का आधा यहां आ जाएगा 6.5, 15 का आधा यहां आ जाएगा 7.5। आधा और 7 7.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, त्रिभुज ABC में AB 1 है, AC 2 है, BC और A से BC पे डाले गए माध्य की लंबाई सेम है, सेम लेंथ। मान लेते हैं अगर ये 2x है तो ये x हो गया, ये भी x हो गया। ठीक है, आपको BC की ही वैल्यू निकालनी है, यानी ये निकालना है आपको, माध्य का निकालनी है एक तरीके से। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 5 हो गया, बराबर होता है ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 5x स्क्वायर बराबर आ गया इसके, x बराबर आ गया 5/2 1/2, x बराबर आ गया 1/√2। और आपको क्या निकालना है? 2x बराबर हो गया √2 के। तो C ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, C ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें डायग्राम क्या है आपका? ध्यान से देखिएगा। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, AD लंब है, DE परपेंडिकुलर है AC के, EF परपेंडिकुलर है DC के। ठीक है, और EF √3 है। EF कितना है?
√3, तो आपको बताना है ABC की साइड। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अब मैं आपसे बोलता हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री के सामने अगर √3 है तो 90 के सामने 2 होता है और 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आ गया। ऐसी मैं यहां देखता हूं कि भाई अगर ये परपेंडिकुलर है पूरा, ठीक है, ये फिर से ऐसे ही हो जाएगा। ये 90 है, ये 60 है, 30 हो गया। अगर 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, ये तो 4 हो गया और ये 4 हो गया तो ये भी 4 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, साइड ऑफ ट्राइंगल। 8 आ गई, 4 and 4 8, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। आप नए स्टूडेंट हैं तो आपसे ये कहूंगा कि भाई एक बार ज्योमेट्री स्टार्टिंग से जरूर देखिएगा, क्योंकि अब तो मिडल हो रहा है बिल्कुल। ये कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, बस आप लेवल देख सकते हैं कि इससे बाहर लेवल नहीं जाएगा। फिगर गिवन है बिल्कुल। पहली क्लास से देखना शुरू करिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ABC अलोंग AB। एक सेकंड रुकिए, डायग्राम गिवन है इसके अंदर। भाई ज्योमेट्री अभी देखिए, अभी तो शुरुआत है, मैं सही बात बताऊं, अभी 50% बची है, अभी बाकी में बची है 50%। डायग्राम दे रखा है इसमें आपको, ACB A' C' B' और D। ठीक है, ये आपको दिया गया है A', B, D, ये ओवरलैपिंग एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया, साइड्स वाइड सब आपको दे रखी है। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, A' की। भाई क्या कर सकता हूं मैं, आप मेरी जगह रख के देखिए, मेरा काम है पूरा कराना। मैं तो कोर्स जल्दी भी खत्म करा सकता हूं, 200 क्वेश्चन में भी खत्म हो जाएगा कोर्स। ठीक है, आपको थोड़ी पता है कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, पर ये आप ही के लिए कराया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझिए पहले क्या है। AB AC BC ये दे रखा है। अब वो एक बात बोलता है कि भाई इसको AB के अलोंग सरकाना है, इस ट्राइंगल को ना यूं सरकाना है इस तरीके से। ठीक है, सो दैट एरिया ऑफ ओवरलैपिंग A' B' D A' B D 1/2 हो जाए एरिया ऑफ ABC के। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। जब ये ट्राइंगल है ना मेरे पास, ये सरफेस है, आप इसे सरकाते रहिए। जितना मर्जी सरकाइए, जितना आपका मन है, मैं कह रहा हूं सरकाइए इस ट्राइंगल को। अगर एक ट्राइंगल है आपके पास, अगर आप इसे ऐसे सरकाते हैं सीधा 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 सीधा, क्या इसकी हाइट में बदलाव आएगा या नहीं आएगा, ये बताइए। क्या इसकी हाइट में बदलाव आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये पैरेलल लाइन के बीच में है, इसका मतलब तो ये हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो सीधी सी बात है, जो ट्राइंगल ये है वही ट्राइंगल ये रहेगा,
यानी ये सारी लाइनें जो हैं आपकी वो पैरेलल लाइन बन जाएंगी एक तरीके से। ये सभी पैरेलल लाइन बन जाएंगी। इसी तरीके से ये सब भी पैरेलल लाइन बन जाएंगी। कितने लोग एग्री हैं इस बात से? कितने लोग एग्री हैं? भाई अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से करवा रहा हूं, बहुत अच्छे से। मैंने बोला है इसके अलावा आपको कभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ज्योमेट्री इतनी कर ली तो, और करने के बाद आपको खुद का भी एहसास हो जाएगा ये बात। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि भाई ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, और अगर मैं केवल ये वाला ट्रायंगल देखूं, वो बोल रहा है इसका एरिया इससे आधा है। एरिया अगर आधा है यानी ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एरिया पूरा कितना हो गया, इसका एरिया 1 है तो बड़े वाले का 2 है, तो साइड का देखिए एरिया का रेशो क्या है 1:2, साइड का कितना हो जाएगा 1 और √2। ठीक है, यानी ये साइड अगर 1 यूनिट है तो ये पूरी √2 होगी, और ये वाली √2 - 1 होगी। ठीक है, कितने लोग इस बात से एग्री हैं जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है? देखिए तभी मैं आराम आराम से एक एक बात पूछ पूछ के कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है 1 यूनिट है तो ये √2 - 1 यूनिट है। अब मेरे को वैल्यू किसकी दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, A' मेरे को क्या निकालना है, निकालना क्या है, A' निकालना है मेरे को इसकी वैल्यू गिवन है AB की, कितनी गिवन है 10, और ये रेशो में कितना है √2 की वैल्यू अगर 10 है, मेरे को ये निकालना है इसे कितना सरकाया गया, कितना सरकाया गया इसे, ध्यान से देखिए, इसे यहां से यहां तक सरकाया गया है, यहां से यहां तक, यानी A' ये कितना है √2 - 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10/√2 इंटू √2 - 1। अगर मैं सॉल्व करता हूं 5√2 को √2 से करूंगा 10 आ गया -5√2, 10 - 5√2 कहां पर है, बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई है, क्वेश्चन समझ आ गया है? जल्दी से MG टाइप करिए। सिमिलरिटी लगाया है, बिल्कुल लगाया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले ये है कि अगर इसे आप न्यू खिसकाते हैं आगे, ठीक है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल ही बनेगी, एंगल चेंज थोड़ी हो रहा है। लॉजिकल बात सोचिए, जब आप इस पेन को मैं अगर ये इसे यूं ही सरकाऊंगा यूं, तो सीधी सी बात है ये लाइन इसके पैरेलल आएगी, क्योंकि एंगल चेंज थोड़ी किया, मैं तो ग्राउंड के अलोंग ले जा रहा हूं, सीधा 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 सीधा। तो ये अगर पैरेलल हो गया तो सिमिलर हो गया। इसका एरिया का रेशो था 1:2, साइड का रेशो आ गया 1√2, साइड ये 1 है तो ये √2 - 1, ये 1 हो गई तो ये √2 - 1, टोटल है √2 की वैल्यू दे रखी है 10, √2 - 1 की वैल्यू निकाल ली है। इसे मैंने सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत आड़ा तिरछा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। ABC A B C, point D on AB, CD bisects the right angle, ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 हो गया। ठीक है, ADC और BDC, ये RA
ये आर बी। आपको निकालना क्या है, एक सेकंड रुक जाइए। भाई क्लिक जब ही करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, क्लिक थोड़ी होंगी ऐसी चीजें। चीजें क्लिक तब होंगी जब आपने पहले से कर रखी होंगी, पहले से नहीं कर रखी होगी तो नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा, अब ये और भी जबरदस्त क्वेश्चन है, और भी हार्ड लग सकता है आपको, पर संपूर्ण प्राप्ति है देखिए सब चीजों की। ठीक है, इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ जाए तो नाम बदल देना आप, मेरा जो मदन कर रहा है वो रख देना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पर इतना करने की हिम्मत रखना बस। ट्रायंगल में लगभग 190-200 के करीब क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा कोई ट्रायंगल का क्वेश्चन, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है सारे हो जाएंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, 3:4 है, ये 5 यूनिट है, एंगल बाइसेक्टर है, उसी अनुपात में बांटेगा। मैं बोलता हूं 7 की वैल्यू अगर 5 है तो 3 की कितनी आ गई, 15/7। ये आ गया 15/7। ठीक है, और ये भी आ गया आपका 20/7। ठीक है, ये आ गए आपके, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपके सामने ये लिखा। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं CD की वैल्यू निकालता हूं तो मैं किससे निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं CD की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, पहले ये देखिए मैं क्यों निकाल रहा हूं। अगर मेरे को RA निकालना है, मैं क्या करूंगा, डेल्टा A/SA। RB निकालना है, मैं क्या करूंगा, डेल्टा B/SB। ठीक है भाई, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, इसका अर्ध परिमाप चाहिए, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, इसका अर्ध परिमाप चाहिए, है ना। अब दोनों ही चीज के अंदर मेरी जान को जो आफत है वो क्या है, वो ये है कि भाई मेरे को ये वाली साइड नहीं पता। अगर ये साइड पता लग जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो बात बिल्कुल बन जाएगी अगर ये साइड पता लग गई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही कोशिश करूंगा ये वाली साइड निकालने की। ठीक है, अगर मैं CD निकालता हूं, CD की वैल्यू मैं एंगल बाइसेक्टर से निकाल सकता हूं, 2BC cos 45 अपॉन B+C। तो ये आ गया 12√2/7। ये आ गई CD की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई आपकी CD की वैल्यू। शुक्रिया भाई। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है। ये CD की वैल्यू निकाली है मैंने, फॉर्मूला लगाया है एंगल बाइसेक्टर का। ऐसे सेमी पेरीमीटर है, बिल्कुल है भाई, सेमी पेरीमीटर। CD की लेंथ मैंने निकाली, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ मैं पहले भी बहुत बार निकाल चुका हूं। 2 इंटू पहली साइड, दूसरी साइड कोस वाला ये वाला एंगल, अपॉन 4 + 3, ये आ गया 12√2/7। ठीक है, अब मैं अगर RA निकालता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन अर्ध परिमाप, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन अर्ध परिमाप। इसे मैं अगले पेज पे लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं RA निकालता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ CD इंटू 3 इंटू sin 45 अपॉन अर्ध परिमाप। ठीक है, RA अपॉन RB लिख रहा हूं मैं पूरा, अपॉन अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना आएगा, अर्ध परिमाप यहां पर निकाल लिया मैंने, SA कितना है, 12√2/7 प्लस 15/7 प्लस 3। ठीक है, यानी ये कितना हो गया, 12√2 प्लस 7 21 और 15 36/7। अगर मैं SB निकालता हूं
तो 12√2/7 प्लस 20/7 प्लस 4, ये कितना आ गया 28 और 20 48, 12√2 प्लस 48/7। ठीक है, अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, SA अपॉन SB, तो 7 से 7 कट जाएगा, 12 से 12 कटा, ऊपर क्या आ गया √2 प्लस 3, √2 प्लस 3, नीचे आ गया √2 प्लस 4, ये SA अपॉन SB आ गया। अब मैं इसे यहां रख दूंगा, हाफ CD 4 साइन 45, यहां क्या आएगा SA और SB ऊपर, SA कितना था √2 प्लस 3 और ये कितना था √2 प्लस 4। अब मैं सॉल्व करता हूं इससे, हाफ CD कट गया, साइन 45 कट गया, ये आ गया मेरा 12 प्लस 3√2 अपॉन 4 3 12 प्लस 4√2। ठीक है, ये आ गया। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, हो सकता है इतना भी गिवन हो। तो एक क्वेश्चन ने आखिर में, देखिए आखिर के इस क्वेश्चन ने पूरी ज्योमेट्री का निचोड़ दे दिया आपको एक तरीके से, इसलिए क्वेश्चन लास्ट में रखा गया है। सबसे पहले आपने क्या करा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करी आपने, एंगल बाइसेक्टर निकाला। तीसरी चीज क्या करी, ये वाला फॉर्मूला निकाला। ठीक है, चौथी चीज क्या करी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। ठीक है, पांचवी चीज आपने क्या करी, अर्ध परिमाप निकाला। छठी चीज क्या करी, इनका अनुपात निकाला। तो एक क्वेश्चन के अंदर पूरी ज्योमेट्री का निचोड़ है एक तरीके से। ठीक है भाई, एग्जाम में देखिए ऐसे क्वेश्चन आए या ना आए, मेरा काम था ये क्वेश्चन कराना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया इस तरीके का, अगर आपको ध्यान हो, जिसके अंदर 2 सर्कल बनवाए थे। ठीक है, वो क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, पर मैंने केवल क्वेश्चन इसलिए कराया कि आपके दिमाग में एक सोच जाए, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट जाए। कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पार्ट है ये आपके दिमाग में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, दिमाग में वायर में स्प्रिंग हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, पर कराना जरूरी था, मेरा काम था कराना, मैंने कराया है, पर समझिएगा जरूर अगर घर पे समझ नहीं आया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। डायग्राम शायद दे रखा है आपको, रुक जाइए देख लेता हूं। डायग्राम दे रखा है, A B C D ये है आपका E, ये है आपका F। ठीक है, सॉरी, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को, ध्यान से देखना है सभी को। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्रायंगल का भी लास्ट क्वेश्चन है। AB 48 है। ठीक है, BC 20 है, एक और राइट ट्रायंगल ADC विद DC इक्वल्स टू 39। ठीक है, लेंथ ऑफ B मेरे को निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं देखता हूं
20, 48, ये कितना आ जाएगा? ये 52 आ जाएगा, 52। रिकॉल करिए, 4 से काटता हूं 5 गुना, 4 से काटता हूं 12 गुना, 4 का 13 गुना, 52 आ गया। यही चीज यहां करता हूं, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। सबसे पहले ये सारी साइड आ गई मेरे दिमाग में। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा आगे। बीई मेरे को निकालना है, ठीक है। ये 65 है, ये 39 है, ये 52 है, ये 20 है, ये 48 है। अब मैं आपसे क्या बोलता हूं? मैंने आपसे बोला ये एंगल, ये 90 डिग्री, ये एंगल बराबर हो गया इस एंगल के, और यही एंगल बराबर हो गया इस एंगल के। ये वाला मैं हटा देता हूं, काम के लिख दिए मैंने। देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अब मैं अगर सिमिलरिटी लगाता हूं, इसके सामने कितना है 39, इसके सामने कितना है 48, ठीक है। अब जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या है CF, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या है 20। तो अगर मैं काटता हूं 4 से तो ये 12 आ गया, ये 5 आ गया, 3 से काटते हैं 13 आ गया, 4 आ गया, तो 65/4 आ गई CF की वैल्यू। CF की वैल्यू कितनी आ गई? 65/4। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये ट्रायंगल इस तरीके से बनाता हूं, ये B है, ये C है, ये F है, ये E है, ये A है, ये है 65/4, ठीक है। तो ये कितना होगा? ये 52 है, ध्यान से देखिए 52 है। ये 52 का मतलब हो गया 52 का 4 गुना 208, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यानी ये कितना हो गया 143/4, क्योंकि टोटल कितना है 52 है। मैंने पता कैसे किया? मैंने करा कि ये बाय 4 था तो मैंने इंटू 4 कर दिया। मैंने 52 को 4 से गुणा करा 208, 208 में से 65 घटाने पर क्या आता है 143, तो 143 ऊपर लिख दिया, 4 नीचे। अब मैं क्या देख पा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का अनुपात कितना है 11 अनुपात, क्योंकि मैं 13 से काटूंगा तो 11 आ गया और ये 5 आ गया। ये 11:5 के रेशियो में है, 11:5, तो ये भी तो 11:5 होगा, पर इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 48, ये आपके सामने। तो 16 की वैल्यू अगर 48 है, आपको किसकी निकालनी है? BE की, यानी 5 की। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। 15 हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। CD कैसे हुआ? CD तो मेरे भाई दे ही रखा है 39, थोड़ा सा ध्यान से देखे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए, ट्रायंगल का लास्ट क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से समझिए। मैं बोल रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, मैं ये सब कर लिया तो पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे बोला कि भाई ये ट्रायंगल है, ये 20 है, ये 48 है, तो ये क्या आएगा 52। 52 एकदम ही हर बच्चा नहीं निकाल पाएगा अगर वो ट्रिपलेट रिकॉल नहीं कर पाया। 5 आप देखते हैं, 4 का 5 गुना, 4 का 12 गुना, 4 का 13 गुना। इसी तरीके से यहाँ 13 का 4 गुना, 13 का 3 गुना, 13 का 5 गुना। फिर हमने देखा ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, सिमिलरिटी मिल गई इस ट्रायंगल में और इस वाले में। जो एंगल कॉमन था उसके सामने 39, जो कॉमन था उसके सामने 48, जो कॉमन नहीं था उसके सामने CF, जो कॉमन नहीं था उसके सामने 20। CF की वैल्यू आ गई ये। अगर ये 65/4 आ गया तो ये कितना बचा? घटा लिया इसमें से
52 में से 143/4। अब जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा, क्योंकि समांतर रेखा है। तो ये 11:5 आ गया, यानी 16 की वैल्यू 48 है, 5 की 15, 11 की 33। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए देखिए हम इतना ही करेंगे। ट्रायंगल हमने लगभग खत्म कर ही लिया है, ठीक है। इतना ट्रायंगल आप कर जाते हैं। अब आप देखिए बुक से अगर क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, 400-500 क्वेश्चन में मिल सकते हैं, पर क्या वो वाकई में जबरदस्त क्वेश्चन है? आप ये खुद सोचिएगा, क्या इतना दिमाग खुल पाएगा? हाँ, अगर आप मेरी लक्ष्य 200 बनाते हैं, अगर कोई बना भी रहा होगा तो उसे पता होगा लक्ष्य 200 में ज्योमेट्री के 1000 क्वेश्चन है, 1000। तो आप अगर वो क्वेश्चन करें और नॉर्मली प्रीवियस ईयर के करें तो आपको अंतर अपने आप महसूस होगा। जैसे एक क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रीवियस ईयर बनाइए, बहुत अच्छी बात है। क्लास का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बस क्लास के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी सर्कल के साथ, यानी मंडे को। कल आपकी छुट्टी है तो मंडे को मिलेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।